कहीं भांग वांग पीली है क्या? भोज, और वो भी पूरे नगर सहित। कहाँ से करोगे उसका इंतजाम? खैर बोले, जाओ ठीक है, मनमानी करो, मित्र ही तो हो। शाम को उस नगर के राजा ने एक सिपाही भेजकर पता लगवाया और कहा, जाकर देखो तो सुबह भोज के लिए क्या इंतजाम है। सिपाहियों ने देखा तो वहां कुछ नहीं था। आकर ज्यों का त्यों राजा को बता दिया। राजा ने कहा, भाई उसने पक्का भांग वांग ही पी रखी होगी। इधर इसको भी चैन ना था। उस स्त्री से कहने लगा, भाई तूने मेरी अच्छी फजीहत कराई है, प्राथ राजा न जाने मुझे क्या कहेगा। स्त्री ने कहा, महाराज चिंता ना करें, यदि आपको धैर्य ना हो तो उस बगीचे में देख आइए जहां से मुझे लिवा लाए थे। राजा ने घोड़े पर चढ़कर जो देखा तो वहां संपूर्ण देव वर्ग ही कार्य में तत्पर था। अनंत दिव्य ऐश्वर्य भरा था। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। प्रातःकाल राजा सहित संपूर्ण नगर को भोजन कराया। इस आश्चर्य को देखकर सभी लोग आश्चर्य में डूब गए। नगर के राजा ने भी सारी व्यवस्था और भोजन के लिए उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। भोजन उपरांत सारा देव वर्ग अंतर्ध्यान हो गया। अब उस स्त्री ने कहा, राजन तुमने उस साधु को कितने दिनों के लिए राज्य दिया था? जरा कागज तो देखो। राजा ने देखा तो समय पूरा हो चुका था। स्त्री बोली, तो अब आप भी अपने राज्य में जाओ और अपना राज्य पाठ संभालो। राजा ने कहा, देवी तुम्हें छोड़कर तो मैं एक कदम भी ना जाऊंगा। स्त्री बोली, राजन तुम मुझे क्या समझ रहे हो? मैं तुम्हारी स्त्री नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा धर्म हूं। जब तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैंने भी तुम्हें नहीं छोड़ा और तुम्हारी स्त्री बनकर तुम्हारे साथ रही और तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दिया। पर अब जैसी तुम्हारी इच्छा। निष्कर्ष, धर्म के प्रति निष्ठा ही जीवन की वास्तविक सफलता और सुख का मार्ग है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वह कभी पराजित नहीं होता। धर्म से व्यक्ति न केवल भौतिक सफलता प्राप्त करता है, बल्कि जीवन की गहराई और सत्य को भी समझता है। धर्म के बिना जीवन अधूरा और अराजक हो सकता है, लेकिन धर्म के साथ व्यक्ति हर चुनौती को पार कर सकता है।